ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ये शुक्राना गुरु जी के जन्मदिन का है, परसों 7 तारीख का। गुरु जी ने मुझे 2 सत्संग ब्लेस करे उस दिन की। 2 जगह जा, तो एक जगह भी नहीं सोच रही थी और 2 जगह भेजा गुरु जी ने। सारा दिन मौज कर दी उस दिन तो। एक सत्संग मैंने कल मतलब शुक्राना करा था, जिसके घर हम गए थे उसी का शुक्राना करा था। आज मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी, भर भर के। जिस दिन सुबह हम गए सत्संग में जिसके घर, तो वो ना भोग लगा रही थी गुरु जी को, जैसे चाय प्रसाद का। तो ना मेरे मन में आया कि गुरु जी मैं कब आपको भोग लगाऊंगी। मेरे घर भी मतलब मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं आपको भोग लगाऊं। घर तो हम लगाते ही हैं, ऐसे सत्संग में भोग लगाओ ना, ऐसे मन करता है कि हम गुरु जी को अपने हाथों से मतलब खिलाएं कुछ। तो जो मैं शाम को फिर सत्संग गई जिनके घर में, वहाँ मुझे फिर मतलब सेवा भी मिली और गुरुजी ने मेरे मन की मुराद भी पूरी कर दी। मुझे भोग लगाने का अवसर भी दिया। वहाँ मैं जानती भी नहीं किसी को, फर्स्ट टाइम ही गई थी मैं। और मैं छोटी बहन के साथ गई थी, तो उनकी 1-2 सहेलियाँ तो वो खाना मतलब लंगर प्रसाद भोग लगाने जा रही थी, तो मुझे कहती आओ आप भी साथ चलो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने लंगर प्रसाद भोग लगाया गुरु जी को। और फिर वहाँ पे एक संगत जो बैठे हुए थे, तो मुझे कहते आप यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। फिर हम वहीं बैठ गए, 5-10 मिनट वहीं बैठे रहे, भोग लगाया। और मेरे को तो ऐसे घबराहट भी हो रही थी, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई और बस मन कर रहा था कि अभी रो पड़ूँ एकदम से, कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। मैंने अभी सुबह ही कहा था गुरुजी मैं कब आपको भोग लगाऊंगी ऐसे। और गुरुजी ने कहा ले तू पूरा कर, आज तेरे को बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट देता हूँ मैं। वो खूब मज़ा आया। फिर हमने मतलब लंगर प्रसाद वहाँ से उठाया, फिर सब जैसे लंगर प्रसाद हुआ, फिर केक काटा वहाँ पे। सत्संग ख़त्म होने के बाद केक काटा, खूब डांस करा हमने गुरु जी के आगे। और मतलब इतना मज़ा आया और सेवा भी मिली वहाँ पे। सॉरी संगत जी। फिर वहाँ पे इतना मज़ा आया ना, मतलब 5:30 से 7 बजे तक का सर, 9 तो हमें वहीं बच गई। नाचते नाचते कोई हटे ही ना आगे से गुरु जी के आगे से। और इतना डांस करा, इतना डांस करा। फिर लंगर प्रसाद हुआ, फिर केक प्रसाद हुआ, साथ खाया। और रात को हम फिर मैं छोटी बहन के घर गई। फिर वहाँ से मेरा बेटा लेके मुझे घर में रात को 11:30 बजे घर आए। और मतलब इतना थक गए। और पर लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक नई शक्ति, नई ऊर्जा हम लेके आ रहे हैं। ब्लेसिंग इतनी मिली, मतलब शरीर थक रहा था लेकिन मन नहीं थक रहा था। मन में तो बस ऐसे हो रहा था कि अब बस सारा दिन गुरु जी बस बैठे रहें गुरु जी के पास, और गुरु जी को देखते रहे, और गुरु जी से अपने ब्लेसिंग लेते रहें, अपने मन की कहते रहें, नाचते रहें। मतलब ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कहीं पे भी। मैं पहली बार ही गई थी गुरु जी के बर्थडे पे। और खूब मज़ा आया, खूब गुरु जी ने एंजॉय करवाया और ब्लेसिंग दी भर भर के। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद, मतलब इतना खिला भी दिया कि मतलब जैसे खाया भी नहीं जा रहा था फिर भी खाया। और एंड में तीले वाली कुल्फी प्रसाद भी मिला मेरे को। मज़ा आ गया। मतलब सारी संगत के लिए था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ स्वर्ग में बैठे, और जाने को मन ही नहीं कर रहा था। और शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। बहुत इंजॉय कराया आपने अपनी बेटियों को। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे घर कब होगा ऐसे सत्संग कि मैं आपको अपने घर में भोग लगाऊं और नाचें हम सब आपके आगे, और मतलब खुशियां मनाएं हम। मेरे घर भी ऐसे सत्संग कराना गुरु जी, सारी संगत मेरे घर भी आए और मैं भी मतलब आपका सत्संग करूं और नाचूं मैं आपके आगे। जैसे वहाँ पे हमने डांस करने, यहाँ भी मैं आपके आगे अपने घर मतलब करना चाहती हूँ गुरु जी। ब्लेस करो ना, मेरे घर भी सत्संग कराओ गुरु जी। मुझे बहुत मेरा मन होता है, जैसे सब सत्संग कराते हैं ना अपने घर में, और मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने घर कब कराऊँ आपका सत्संग। गुरु जी ब्लेसिंग करो ना, मेरे घर भी सत्संग करो गुरु जी। ब्लेस करो मुझे भी कि मैं आपका घर मतलब आपका ही घर है, आपके घर में मैं आपका सत्संग कराऊँ और मैं नाचूँ आपके घर। परिवार मेरा सारा खुशियों के साथ नाचे आपके आगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ़ करना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हम सभी संगत परिवार बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है और हम यहाँ पर आज गुरु जी की संगत हैं। और गुरु जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि हमें खुद का कल्याण ही नहीं करना, अपितु सबका सर्वदा भला करना है। गुरु जी कहते हैं कि जो राम नाम का सिमरन का सौदा करने के लिए तू इस धरती पर आया है, वह संतों के घरों में सत्संग करने से मिलता है, सत्संग सुनने से मिलता है। तो संगत जी, सत्संग में ही सबसे ज़्यादा पावर बताई गई है कि आप सत्संग को सुने, सत्संग को करें, इससे ही कल्याण होता है।
क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले का दोनों का कल्याण करता हूँ, यानी कि दोनों के भंडारे भरता हूँ है। और ये भी कहा है गुरु जी ने कि जो आपस में मिलजुल कर ये सत्संग दूसरी संगत में भी बांटता है तो उसका तो और ज़्यादा कल्याण होता है। इसीलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेहर होती है। इसीलिए गुरुजी सत्संग को साझा करवाते हैं। यानी कि जब आपका कोई कल्याण गुरुजी ने किया है, कोई ब्लेसिंग आपको मिली है, कोई कष्ट आपका गुरुजी ने काटा है, आपको पूरा विश्वास जब हो जाता है कि गुरुजी आपके ये कष्ट काट रहे हैं, तो वो आपका सत्संग है। अब वो सत्संग, वो चमत्कारिक सत्संग आपको अब संगत परिवार के साथ साझा करने के लिए कहा गया है कि सत्संग कर शुक्राना कर। तो इसीलिए संगत जी आप अपना सत्संग एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी ने चाहा तो आपका सत्संग जरूर शेयर होगा। और संगत जी यदि आपका सत्संग नहीं शेयर होता है तो निराश मत होइएगा। आपने गुरुजी के चरणों में भेज दिया है तो गुरुजी ने वो सत्संग आपका स्वीकार कर लिया है ना। आप बस भेजते रहिए, है ना। और गुरु जी के चरणों में जो यहाँ पे सत्संग पहुँच रहे हैं संगत जी, वो आप सुनिएगा भी जरूर। खाली भेजना ही नहीं है संगत जी, सुनना भी है। और जब आप अपना सत्संग सुनते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कितनी खुशी मिली, है ना। क्योंकि यहाँ पर सवाल खुशी का है। यदि आप खुश होते हैं तो आपको खुश देखकर मुझे डबल खुशी मिलती है। तो कृपया करके मुझे बताइएगा जरूर। और गुरु जी का संदेशा है आज के लिए, जद भी मेरे कोल आंदे हो ते अपना दिमाग जुतियां नाल रख के आया करो। गुरु जी कहते हैं अपना दिमाग नहीं चलाना है। रब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਮਰਨ सेवा ही है। उठते बैठते सोते जागते उसका नाम जप। तेरा कनैक्शन रब नाल टूटने ना पाए। कभी स्वरूप दे आगे बैठकर अपनी गल्लां कर। कभी रोना भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, रोज 5 मिनट बैठकर सिमरन कर लिता कर, उसका नाम जप। फिर देखी रब तुहाडे हर औखे वक्त विच तेरे नाल खड़े होएगा। यह करना तेरे लिए औखा जरूर है पर नामुमकिन नहीं। हुण करना तू है, मैं तैनू राह दे सकदा हाँ। चलना तू आपे ही है। शुक्र कर, सिमरन कर, सेवा कर, सत्संग कर और सत्संग सुन, कल्याण किता। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं तुम्हें सत्संग सुनना है, सिमरन करना है, सेवा करनी है। और जिससे जो सेवा लेनी है वो गुरु जी खुद से ले ही लेते हैं, है ना संगत जी। तो ये आपके लिए संदेशा है कि आप इतना ध्यान रखें कि गुरु जी कहते हैं अपना दिमाग नहीं चलाना है। आप केवल सत्संग सुनिए और सिमरन करिए, बाकी गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरुजी खुद आपके साथ हैं, इस बात का विश्वास रखिए। गुरुजी सारे कष्ट दूर कर देंगे। संगत जी सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं तो इतने सत्संग यहाँ पर नहीं ले जा सकते। तो गुरुजी के हुक्म से जो भी सत्संग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, गुरुजी की गाइडेंस में आपके पास पहुँच रहे हैं, ये सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है। आप जरूर से पूरे सुनिएगा, है ना। तो अभी सुनते हैं सत्संग आज के। और आपके यदि सत्संग हैं तो आप भेजिएगा, सिंगल ऑडियो में भेजिएगा, रिटर्न में मत भेजिएगा। और विनती है कि प्लीज़ 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 कॉल नहीं कीजिएगा। आप केवल मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके अपना सत्संग शेयर कीजिएगा। और बिल्कुल खास बात आप अपनी जो भी रखना चाहते हैं वही रखिएगा संगत जी। आप अरदास वाले सत्संग मत भेजिएगा। अरदास यदि आपको रखनी है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में गुरु जी के चरणों में आप रख दीजिएगा। और या फिर आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना के गुरुजी के स्वरूप के आगे ही अरदास कीजिएगा। यहाँ पे तो आप अपने वो काम के बारे में बताइएगा, आप बिल्कुल पर्टिकुलर वही चीज़ें बताइएगा जो घटना आपकी घटी है, उस घटना का वर्णन कि पहले आप कैसे थे, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब कुछ बात जो घटना है उसका विवरण आप दीजिएगा, है ना। तो ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे सत्संग तो अरदास वाले होते हैं। अरदास वाले सत्संग यहाँ पे शेयर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास शुक्राना के सत्संग ही ज़्यादातर आते हैं। और यहाँ पे मैं शुक्राना के सत्संग शेयर करती हूँ, खाली शुक्राना नहीं शेयर करती संगत जी, क्योंकि शुक्राना तो हमें 24 घंटे ही करना है, उठते बैठते, है ना, चलते फिरते, जब भी हमें याद आता है तभी, है ना। बल्कि याद क्या आता है, हर पल हर क्षण ही शुक्राना करना होता है। लेकिन आपको यहाँ पे सत्संग शेयर करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। अरदास नहीं संगत जी, सत्संग। अरदास आपकी जो भी है वो गुरुजी के चरणों में रखिएगा। और मैं सुमन आंटी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ इस बात के लिए कि जो भी संगत परिवार में कोई कष्ट है, दुख है, परेशानी है, गुरुजी उनका कष्ट दुख परेशानी दूर करें। आपकी जो मनोकामना है, जो प्रार्थना है, जो अरदास है, वो गुरुजी जल्दी से जल्दी पूरा करें। आपके सारे रास्ते खोल दें, जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, उसको दूर भगाएं।
और संगत जी, आप सत्संग को पूरा एंड तक सुनेगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना लिख दीजिएगा। आप अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में वहाँ पे भी रख सकते हैं। और जो भी आंटी जी अंकल जी कहते हैं कि उनको वॉइस रिकॉर्डिंग करके सत्संग भेजना नहीं आता और वो यहाँ पर भेजना चाहते हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में अपना सत्संग लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता संगत जी कि मैं रिटर्न वाले सत्संग ले पाऊँ, क्योंकि रिटर्न वाले सत्संग भी काफ़ी सारे आ जाते हैं, जबकि मैं कहती हूँ कि प्लीज़ ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिए, है ना। ये आपके लिए भी सही है, क्योंकि आप ऑडियो में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, है ना। फीलिंग के साथ जब सत्संग शेयर होता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि आप उसी फीलिंग के साथ सत्संग शेयर करिएगा कि आप यहाँ पे जो सत्संग शेयर कर रहे हैं वो वास्तव में गुरु जी के चरणों में ही पहुँच रहा है ना। गुरु जी मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं और गुरु जी आपके साथ भी इस वक्त बैठे हैं। गुरु जी सत्संग सुन रहे हैं। जब आप सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो गुरु जी आपका सत्संग रिकॉर्ड करवाते हैं, मुझ तक पहुंचाते हैं और सारे संगत परिवार के साथ साझा करने के लिए वो सत्संग गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर आ जाता है। इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स पहुँचती रहती हैं। आप सत्संग को पूरा सुनिएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मैंने अपना शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किया था, मगर उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, तो जिस करके वो मेरा अपलोड नहीं हो पाया था। तो उसके ऊपर मुझे सुमन आंटी का मैसेज आ गया था कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सो इसी करके मैं अपना सत्संग दोबारा से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी संगत जी काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, नेगेटिविटी थी, जिससे कि मैं उठ नहीं पाते थे। मुझ में उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं सारा सारा दिन लेटे रहते थे। गुरु जी कहते सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मगर गुरु जी मैं उठ नहीं पाती तो सत्संग शेयर कैसे करूं? बहुत मुश्किल होता था गुरु जी, मैं नहीं उठ पाते थे। खैर अब उसके बाद में कैसे भी हिम्मत करके गुरु जी के बर्थडे के ऊपर गुरु जी ने कहा कि तू अपने कार सत्संग जरूर करी। अगर तेनों किसी पास से इन्विटेशन आए तो उत्थे भी तो जरूर जाना है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आपने मुझे कहीं से इन्विटेशन आया आपके बर्थडे के ऊपर, तो उस इन्विटेशन के ऊपर फिर मैं उस सत्संग में गई आपके बर्थडे के लिए। वहाँ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सत्संग किया। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आपने मुझे बहुत हिम्मत बख्शी। उसके बाद में आपने ये भी कहा, आपका आदेश था कि कुड़िए तू अपने कार सत्संग जरूर करे, मैं तेरे घर आवांगा तेन ब्लैस करने वास्ते। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी उस दिन मेरी हिम्मत तो नहीं थी। मैं सवेरे उस दिन बहुत जल्दी उठी थी। उठ के मैंने पूरे घर को, अपने मंदिर वाले रूम को साफ़ किया, सारे बेडशीट्स वगैरह, गुरु जी के सारे कपड़े वगैरह सब चेंज किए, बर्तन वगैरह सब साफ़ किए। तब फिर मैं जहाँ से मुझे इन्विटेशन आया था मैं वहाँ गई। तो उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में मैं वहाँ से 6 बजे वापस आई। 6 बजे वापस आने के बाद में फिर मैंने अपने घर में आके सत्संग किया। सत्संग में मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो थे, मेरी मेड थी, मेरे बेटे की मिसेज भी आ गई थी अपने ऑफिस से, वो भी बैठ गई थी। लेकिन गुरुजी काफ़ी टाइम से ना एक बार ऐसे हुआ कि मेरी बहू ने ये बोला कि सत्संग गुरुजी की आड़ में न जाने क्या क्या करती है मेरे हस्बैंड के सामने। तो मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे। तो उस टाइम से लेके मेरे हस्बैंड, जब मैं हर एक थर्सडे को जो है सत्संग अपने घर में करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ही होते हैं, कभी कभी मेरी मेड भी होती है, कभी कभी मेरी डॉटर इन लॉ भी होती है। तो तभी से लेके इस थर्सडे तक मेरे हस्बैंड अंकल कभी भी सत्संग में आगे नहीं बैठते, इवन कि मत्था भी नहीं टेकते हैं। मतलब इस तरह से ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। तो खैर गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैंने सत्संग किया। सत्संग करने के बाद में मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, थोड़ा बहुत घर में सामान था वो सब मैंने करके प्रसाद में दिया। अच्छा उसके बाद में जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी मैं थक तो बहुत गई थी, अभी मैं बहुत कुछ बनाना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं थी। उसके बाद में अभी शाम को फिर हमारे पास ये ब्लेसिंग हाउस है, गुरु जी का सत्संग वहाँ पे होता है।
तो वहाँ जाना था। मैं अपने घर का सारा फिनिश करके फिर मैं ब्लेसिंग हाउस पे गई, जहाँ गुरु जी का दरबार लगा हुआ था। वहाँ इतनी रौनक थी, इतनी रौनक, बहुत रौनक थे, और वहाँ बहुत पब्लिक आई, तो बहुत रश था। वहाँ गई मैं, वहाँ जाके हमने मत्था टेका, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद लिया। उसके बाद में उन लोगों ने मतलब काफ़ी देर जल्दी, मतलब काफ़ी टाइम तक नहीं बिठाया। तो उसमें ये होता है कि जो जाकर ज़्यादा रश होता है तो फिर जो है उसको कहते हैं कि आओ जी, जाओ जी, आओ थोड़ी देर दर्शन करो गुरु जी के दर्शन करने के बाद में प्रसाद ग्रहण करो और जाओ, क्योंकि और संगत भी इतनी होती, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं होती। कुछ जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन है, या कोई ऐसे लोग होते हैं जो नीचे नहीं बैठ पाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो खैर हम लोगों ने प्रसाद लिया। तो प्रसाद लेने के बाद में मैं कुछ टाइम वहाँ बैठी। बैठने के बाद में फिर हम लोग अपने घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, मुझ में हिम्मत नहीं थी, मगर तब भी आपने अपना सत्संग कराया। जहाँ से मुझे इनविटेशन आया मैं वहाँ भी जाके मैंने आपका दर्शन किए, वहाँ से प्रसाद वगैरह सब ग्रहण किया, वहाँ मैंने सत्संग को अटेंड किया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिले। अपने घर पे भी मैंने यह किया, तो आप गुरु जी आप आए, आपने मुझे ब्लेस किया, अपने परिवार को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। उसके बाद गुरु जी आपने मुझे हिम्मत बख्शी, मैं ब्लेसिंग हाउस पे गई, और वहाँ से भी आपने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे सत्संग तो शेयर करना था पहले, मगर मैं कर नहीं पा रही थी महाराज। अभी भी मेरे पास टाइम नहीं, मुझे इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं लेटी रहती हूँ। इतनी नेगेटिविटी है कि मुझे हिम्मत नहीं होती कि उठ के बैठूँ, मैं लेटी रहती हूँ। गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मुझे, हालांकि आपने कहा है कि मैं तेरी सारी कष्ट काट देते हैं, जिन्हें भी ब्लैक मैजिक किए हुए सारे ख़त्म कर देते हैं, पर ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ वाले वो हटते नहीं हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਕਰਨ वाले कर दे, जो भी करना तुसी करना, मैं कुछ भी नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना 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 गुरु जी। इसी तरह गुरु जी मैनू हिम्मत बख्शना कि मैं सत्संग भी शेयर कर सका। आज भी महाराज रात हो गई है और मैं इस टाइम बैठ के शेयर कर रही हूँ। कई सत्संग ऐसे जो दिने में नहीं सुन सके वो बैठ के सुन रहे थे। उसके बाद भी मैंने सत्संग रोक के फिर मैं थोड़ा सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। तो सुमन आंटी प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी जिस तरह से मैंने ब्लेस किया है उसी तरह सारी संगत में ब्लेस करना, और जो भी आंटी अंकल जो है साडा सत्संग शेयर करेंगे उन्होंने भी ब्लेस करना, पूरी संगत में ब्लेस करना। जिन्होंने सानू कष्ट दिते है, साडे उत्ते ब्लैक मैजिक किते है, उन्होंने भी सदबुद्धि देना, उन्होंने भी ब्लेस करना, उन्होंने भी भला करना, ताकि उन्होंने पीछे साडा भी भला होए। और सर मेरे को अगर कोई भी गलती हो गई हो माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना। और पितरों, गुरु जी एक गल होर मैं कह रही हूँ कि गुरु जी कोई साढ़े को जाने जाने जो गलतियाँ हो गई हैं तो मैं अपने बड़े बजुर्गों को पितरों को भी माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ सानू माफ़ करना, प्लीज़ मैनू माफ़ करना। मैं हाथ जोड़ के नक रगड़ के कान पकड़ के अपने पितरों को माफ़िया मंगती हैं, मैनू माफ़ करना। और गुरु जी इन्हां पितरों भी मोक्ष बख्शना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी संगत जी, अगर मेरे को कोई भी सत्संग शेयर करते टाइम गलती हो गई है तो प्लीज़ मैंने माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि आज गुरु जी का मैसेज अभी आया कि बेटा मैंने तेरे घर में गिफ्ट रखा है, उसे ढूंढ ले। तो शाम को हमने देखा कि हमारे सोफे और लैंप के बीच कॉर्नर में जब मैं सफाई करने चली देखा एक त्रिशूल बना हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में पहले ही बता दिया था कि मैं अपने बर्थडे का गिफ्ट दूंगा।
रिटर्न गिफ्ट। तो ये मेरे लिए गुरुजी का सबसे बड़ा गिफ्ट है और मैं रोज़ सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं। ये मेरी मतलब ये मेरा सत्संग है और मुझे ठीक से करना भी नहीं आता सत्संग, मैं बिना लिखे ही करती हूँ। और सुमन जी प्लीज़ इसको आप शेयर कर देना सत्संग को। आज ये 9 तारीख का सत्संग है, 9 जुलाई का, और शाम को 9:30 बजे ये मेरा सत्संग है और मैं ऑस्ट्रेलिया से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ये सत्संग शेयर कर देना। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरी पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। आपको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार मुबारकें। आंटी जी मैं 6 तरीक ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖੰਨੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਚੜਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਿਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੀਲੇ ਲੱਡੂ, ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੀਲਾ ਹੀ ਪੀਲਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁਛ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਉਲਟਾਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੂੰਗੀ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹੀ। 3 ਜਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, 2 ਭਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਲੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੜਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ 'ਚ, ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕੂੰਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਮੋਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਟ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਭੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਸ ਆਂਟੀ ਜੀ 1-1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਭੀੜ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰੂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਆਂਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ।
ਉੱਠਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ 3 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਧਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੱਪਲ ਲੱਭਦੀ ਨੂੰ। ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਿਓ। ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਭੀੜ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4749। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਸ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖੜੇ ਸੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਆਂਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਪਗ ਪਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਪੀ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अनंतम करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरु पाजी। गुरु पाजी कहते हैं कर्ज बीमारी शत्रु हर तरह की बाधा आज 100% कट के रहेगी। गुरु जी के बर्थडे की सारी संगत जी को अनंतम मुबारक, अनंतम मुबारक। हमारे गुरु पाजी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं, वहाँ स्वर्ग तो लगेगा ही। परम पिता, परम शिक्षक व सदगुरु भी हैं। वो सारी दुनिया को ब्लेस करें, सबको सुख आनंद दें, जो ये ब्लैक नेगेटिविटियाँ हैं इनको सबको ख़त्म करें। आज के दिन गुरु पाजी आपके जन्मदिन पे सभी खुश से रहें। मैंने गुरु पाजी को आत्मसमर्पण करके आई हूँ। गुरु पा बच्चों की जिम्मेवारियाँ मैं आप पे छोड़ती हूँ। अब आप भी उनको देखना, मेरे परिवार पे प्यार भरा हाथ रखना। सारी संगत जी को फिर बार बार आंटी जी को भी ब्लेसिंग देना। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया है, इनके ऊपर भी मेहर करना, पूरे परिवार को खूब ब्लेस करना। इनका अनंतम शुक्राना। जी मेरा शुक्राना सत्संग आगे शेयर करते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है। इनका बहुत प्यारी प्यारी आंटी सुमन आंटी, आपको गुरु जी की जन्मदिन की बहुत मुबारकें, बहुत शुक्राना आपका। मैं फिर से सारी संगत को जन्मदिन की मुबारकें देती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के मंत्र बोलना भूल गए, मैं मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। आंटी जी मैं पहली बारी बिना लिखे सत्संग किया, मैनू नहीं पता। गुरु पा ने जो बुलवाया मैं वो बोली, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु पा जी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और शंकर जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे अमृत वेला पे कर रही हूँ। और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर मैं ये सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना प्यार और अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, और उनकी ज़िंदगी में दुख की छाव ना आए, हमेशा खुशियाँ और स्वस्थ शरीर प्रदान करना उनके परिवार को, उन्हें। और इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करते रहें और हम सभी संगतों के सत्संग को आपके श्री चरणों तक अपने प्यार भरे स्वर में पहुंचाते रहें। बस आपसे यही प्रार्थना है। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने जिस तरह से हम पर मेहर रखी है उसके लिए आपका
अनंतम 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 शुक्राना है। हर एक दिन अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने शुरुआत की है। मैं ये सोच रही थी कि होटल में शिफ्ट होने के बाद मैं कैसे अमृत वेला और ये सब चीज़ें करूँगी, और क्योंकि कमरे 2 ही बेडरूम हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड अंकल यहाँ पर होते हैं, तो फिर वो सुबह सोते हैं और दूसरे कमरे में बच्चे हैं, किचन ओपन किचन है, तो फिर ऐसे साउंड आएगा, और बाहर ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि पूरा ऊपर फ्लोर है। तो मैं सोच रही थी पहले भी, लेकिन आपने सभी अरेंज कर दिया। हस्बैंड अंकल तो थर्सडे की रात को आते हैं और शाम को, और फिर वो मंडे चले जाते हैं, तो फिर वो उस वक्त मैं अमृत वेला नहीं कर पाती, तो मतलब सत्संग शेयर नहीं कर पाती अमृत वेला में। बाकी पर प्रार्थना कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि अगर वो करती हूँ तो हस्बैंड अंकल को नींद में डिस्टर्ब होगा और कमरे में बच्चे होते हैं। तो बस आपने इतना अच्छे से अरेंज करा दिया, और अभी सभी तरह से मैं पूजा जो है अर्चना कर पा रही हूँ। इतना अपने कन्वीनियंट जगह दिलाई कि हर तरह से आपका स्वरूप सब मंदिर यहाँ पर विराजमान हो गया है। तो ये मंदिर, ये जो होटल है, भी धन्य हो गया गुरुपा आपके चरणों से। आपके चरण इस रूप में आए, इस होटल में आए, तो ये होटल भी धन्य हो गया। तो क्योंकि गुरुपा कहीं ऐसे नहीं जाते, जहाँ भी जाते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। मैं उन दिनों का शुक्राना करना चाहती हूँ जो आपने मुझे इस तरह से मतलब बख्शा कि मैं अपने पापा को, अपने पिता को, मैं जो मेरे जन्म देने वाले पिता, उन माता-पिता को मैं अपना सम्मान दिला पाई। और मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह किया करती थी। तो मैं जब बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ती थी, मैं ना कोई ट्यूशन ना मैं कुछ लेती थी, और मैं खुद ही से पढ़ती थी। तो जब भी एक बार मेरे पापा ने मुझे कहा था कि बेटा, अगर तू सारे सेक्शंस में फर्स्ट आएगी तो मैं तुझे जो है साइकिल लेके दूँगा, क्योंकि मुझे बहुत शौक था मैं साइकिल गाड़ियाँ चलाने का। तो मैं कहती थी कि मेरे को साइकिल दे दो, लेकिन मेरे पापा डरते थे कि कहीं मैं पैर-वैर फँसा के गिर ना जाऊँ, और मतलब कभी मेरी चोट ना लग जाए, तो बहुत डरते थे। तो मैं सीखने मतलब सिखाते भी नहीं थे उस वक़्त, तो वो कहते थे नहीं, मतलब जब तू फर्स्ट आएगी तो लूँगा सब सेक्शन में, ऐसे उन्होंने मुझे बोला था। तो मैं उससे पहले ही मेरे को था कि मैं साइकिल सीख लूँ। मैं चुपके से साइकिल मेरे पापा की जो साइकिल होती थी वो घर पे रखी होती थी, और वो अपने टू व्हीलर में जाया करते थे। तो मैंने उनकी एक दिन उनकी चाबी को साबुन में रखकर उसका उससे मार्क बना लिया। सो मैं संगत जी, उस समय मैं आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और मैंने वो इतना दिमाग लगाया, और उस चाबी का मैंने एक दिन, पापा नहा रहे थे, मैंने उनकी चाबी का उसमें मार्क बना लिया, और वो चाबी बना ली दूसरी। और उस चाबी से मैं पापा के जाने के बाद, जब भी मेरी छुट्टियाँ होती थी विंटर समर की, मैं पापा के जाने के बाद मैं साइकिल खोल लेती थी, और पापा की जो साइकिल जेंट्स साइकिल थी उसी में मैंने साइकिल अपने आप से सीखी, गिर के, पड़ के, सब कुछ ऐसे करके मैंने सीखी। और एक दिन मेरे पापा, मैं साइकिल सीख रही थी, मेरे पापा अचानक आफ्टरनून में जल्दी घर आ गए, और सामने मेरे को दिखे, और मैं भागती हुई जैसे गई तो झाड़ियों में गिर गई, और फिर मैं उठकर अंदर चली पड़ी, मुझको से उठकर गई उधर, शुक्र पापा ने नहीं देखा, और मैंने साइकिल अच्छे से सीख ली खुद ही। और उसके बाद जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तो मैं समर जैसे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं अपनी मौसी के घर, जो है देहरादून में ही रहती हैं वो कोलागढ़, वो वहाँ पर रहती हैं, क्या नाम, राजपुर रोड में। तो मैं उनके वहाँ चली गई रहने के लिए। उन्होंने कहा मेरे हमारे घर पर रुक जाओ। मैं 2-4 दिन के उनके घर पे रुक गई, और उसी समय मेरा रिज़ल्ट आने वाला था। तो अगले दिन सुबह-सुबह जब मैं भगवान से प्रार्थना करती, भगवान मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, मेरा अच्छा आए। तो मैं अचानक मेरे पापा आ गए और मुझे बोले बाहर से ही, बेटा तू सारे सेक्शन में फर्स्ट आई है और 99% से पास हुई है, और तुझे स्कॉलरशिप मिली है हम स्कूल से भी, और पापा के ऑफ़िस, जो ओएनजीसी में मेरे पापा जॉब करते थे, तो वहाँ से उनको भी स्कॉलरशिप मिली है। और पापा बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुझे बहुत गले से लगाया। मैं भागती हुई बहुत खुशी से आई और बहुत खुश हुई। मेरे पापा को इतना सम्मान फ़ील हुआ, और जब ये उस स्कूल में रिपोर्ट कार्ड के लिए पेरेंट्स को बुलाया, तो मेरे पापा मेरे साथ गए, और उन्होंने जब मेरी मतलब टीचर ने जब मुझे एप्रिशिएट किया, तो मेरे पापा बहुत खुश हुए, और उन्होंने बोला तुम्हारी बेटी बहुत है, बहुत आगे जाएगी, बहुत मैं बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि 99% से पास हुई है मैथ्स में, और सभी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स थे, केवल हिंदी में 1 मार्क्स कम था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मेरे पापा ने इतना सब मेरे को प्यार किया और सम्मान दिला, और पापा ने मेरे को मेरी पसंद की साइकिल लेके दे दी। और मैं फिर वो साइकिल जब मेरे पापा ने दी, तो पापा कहते मैं तुझे सिखाता हूँ। तो मैंने बोला पापा मैं तो ऑलरेडी सीख चुकी हूँ। तो मेरे पापा बोलते तुमने कैसा सीखा? तो मैंने उनको वो सब बात बताई, तो वो बोले तुम बहुत नॉटी हो, और उन्होंने मुझे बोला अगर तुमको कुछ हो जाता उस वक्त, तुम चुपके से साइकिल सीख रही, हाथ पैर टूट जाता तो क्या करते? मैं बोला, पापा नेगेटिव मत बोलो, मैं कुछ भी नहीं होता मुझे। मैं ऐसे बोलती थी, और मैं आपका लड़का हूँ, और मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, और मैं सब कुछ करूँगी। तो
मेरे पापा बहुत खुश होते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मैं इस तरह से मेरे पापा को सम्मान दिलाया और स्कूल में पापा को जब उन्होंने मेरा रिपोर्ट कार्ड दिया तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेज में बुलाकर सम्मान दिया और बहुत खुशी हुई और पापा ने मेरी साइकिल ली और मैंने बहुत साइकिल चलाई। पापा को मैं ऑफ़िस कभी-कभी पापा की तबीयत ख़राब होती तो साइकिल में ले जाती थी। इतनी छोटी थी फिर भी मैं सब कुछ मतलब मैं सीख ली और इस तरह से गुरुपा जब मुझे पापा के ऑफ़िस से स्कॉलरशिप के लिए बुलाया, वहाँ भी बहुत सम्मान दिया, तो इसके लिए मुझे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा बस ये सब जब आप माता-पिता को जब सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है। इसी तरह से जब मेरे बच्चों ने मुझे सम्मान दिलाया यहाँ हांगकांग में मेरे बेटा-बेटी दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़े और जब बेटी को बहुत सारे कॉम्पिटिशन में, बेटे को बहुत सारे कॉम्पिटिशन में और स्कूल में बहुत अच्छे इसको मार्क्स से वो पास होता था। बेटा भी बेटी भी बहुत अच्छे मतलब क्लास में उनकी पोजीशन होती थी। तो टीचर ने हमको जब स्कूल कंप्लीट हुआ, मेरे बेटे का स्कूल कंप्लीट होके फर्स्ट प्राइमरी कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी में दूसरे स्कूल में जिसका सिलेक्शन हुआ वो हांगकांग का बेस्ट स्कूल था, जो कि बहुत ही मुश्किल बच्चों को मिलता है और मेरे बेटे को वो स्कूल मिला और मेरा बेटा उस स्कूल में जब पहले इंटरव्यू में गया तो वो बताते नहीं है, तो 2 इंटरव्यू होते हैं, एक रिटन और एक वैसा। तो मेरे हस्बैंड अंकल को टीचर ने उसी दिन बोल दिया कि ये तुम्हारा बेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो हमें बहुत खुशी हुई और हमारे बेटे को जब वो स्कूल मिला तो पूरे जो इनका प्राइमरी स्कूल था वो दे फील प्राउड। उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल से तुम्हारा मतलब बच्चा इतने अच्छे स्कूल में गया है, इसके लिए बहुत वो है। उन्होंने बेटे को एंकरिंग के लिए वो स्कूल में सेकेंडरी में वो दूसरे स्कूल में जाने के बाद भी प्राइमरी में जब भी एंकरिंग के लिए या जो परफॉर्मेंस होती के लिए होता था वो मेरे बेटे को बुलाते थे और उसको भी मतलब वही वहाँ पर जाकर एंकरिंग करता रहा प्राइमरी स्कूल में भी उनका सेरेमनी का। तो इस तरह से वो बेटा सब जगहों में मशहूर हो गया, बहुत प्यार करते थे बच्चों को टीचर। इस तरह से जब मेरी बेटी प्राइमरी में मेरी बेटी ने प्राइमरी कंप्लीट की सेम स्कूल से तो उन्होंने बोला कि हमने एक पेरेंट्स चूज़ किए हैं जो कि सम्मान दिलाने के लिए। तो हमें जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं उनके माँ-बाप को हमने चूज़ किया है, तो हमने आपको चूज़ किया है और आपको एक 4 मिनट की स्पीच देनी होगी और स्टेज में आकर हम आपको जो भी चीफ गेस्ट हैं उनके साथ बैठ के सम्मान दिलाएँगे। तो हमने हम सबको बुलाया और मैं मेरे हस्बैंड अंकल गए। मेरे हस्बैंड अंकल ने 4 मिनट की स्पीच वहाँ पर स्कूल में दी और मेरी बेटी को उस दिन 13 अवार्ड मिले और बेटा ने एंकरिंग भी की और बेटा को तो ऑलरेडी वहाँ से सम्मानित होकर दूसरे स्कूल में जा चुका था और बेटी की सेरेमनी थी प्राइमरी कंप्लीट की। तो उस वक़्त हमें सभी टीचर सभी बच्चे मतलब जब पूछने लगे टीचर मेरे पास बैठ के कि ये किसका बेटा है, किसके बच्चे हैं? तो हमें बहुत सम्मान हुआ। उन्होंने हमको स्पेशल ड्रेस पहनाई, आगे पूरा उसमें जो चीफ गेस्ट के साथ बैठाया और स्टेज पे बिठाया। बहुत सम्मान मिला और जिस तरह से पेरेंट्स को इस तरह सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छी खुशी होती है। तो गुरु पाप का अनंतम शुक्राना है हमें अपने माँ-बाप को सम्मान दिलाने का और हमारे बच्चों ने हमें सम्मान दिलाने का जब स्टेज में बुलाया, तो उसके लिए हमें जितनी खुशी वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। व गुरु पाप मेरी मम्मा जो है उनकी हेल्थ का इश्यू है। मैं नहीं जानती उनसे जाने-अनजाने में क्या पाप हुए हैं, बट ये ज़रूर है कि उनको बहुत सारे कष्ट होते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें झेल कर वो मतलब उनके पता नहीं कितने तो ऑपरेशन हो चुके हैं। उनकी स्पाइन सर्जरी हो चुकी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है। उनकी आइज़ में मोतियाबिंद के दोनों ऑपरेशन हो चुके हैं। उनके मतलब मैं आपको बता नहीं सकती पेसमेकर लग चुका है हार्ट में और उनका वो 2 बार लग चुका है, अब तीसरी बार लगना बहुत मुश्किल है। तो गुरुपा और उनके जो ये नसों में पेन है, बहुत ज़्यादा वो भी दूर नहीं हो रहा है, वो हमेशा मुझे कहती हैं, लेकिन गुरुपा मुझे मालूम है सब कर्मों का फेल होता है। मम्मा से भी गलत थोड़ा मुझे बस एक ही चीज़ याद है कि उन्होंने जब छोटी थी तो मुझे याद है कि उन्होंने जो चूहे बहुत सारे चूहे हो गए थे, तो उन्होंने चूहों को चूहेदानी में बंद करके और बाद में उनमें पता नहीं किसमें गर्म पानी डाल के उन्होंने उनको मारा था। तो मुझे वो याद है क्योंकि उन्हें पता नहीं था उस वक़्त उन्हें पता था कि चूहों को अगर बाहर फेंक देंगे तो दूसरी जगह जाके गंदगी फैलाएँगे, तो उन्होंने इस तरह से वो चूहे को मारा था, तो हम बहुत डरे थे उस दिन। तो मुझे वो दिन याद है, तो मैं उसके लिए मेरे मम्मी से जो भी ये गलती हुई है गुरुपा, उन्होंने जब जाने-अनजाने में इस समय जब यंग एज थी समझ नहीं आता ना, तो उन्होंने इस तरह का पाप किया था, उस पापों के लिए उन्हें क्षमा कर देना गुरुपा, उनके कष्टों को दूर करो। वो बहुत तकलीफ़ में है, मैं आपसे माँगना नहीं चाहती, लेकिन ये मैंने उनके कष्ट हैं जो वो मुझे हमेशा बोलती हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी आप तो सब जानते हैं ना गुरुपा कि मैं मानती हूँ उनसे ये जो गुनाह हुआ है, ये पाप हुआ है जो कि मैंने खुद देखा था छोटे में, तो हम भी बहुत डर गए थे। लेकिन हमने ये सब ऐसा नहीं किया है कि मेरी मम्मा से हुआ है, इसलिए उनको क्षमा कर देना गुरुपा, उनके कष्टों को दूर कीजिए। वो किसी तरह से वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कान्हा जी की और आपकी बहुत मानती हैं, पूजा करती हैं और सब कुछ करती हैं, लेकिन वो उनका जो कष्ट है वो कम नहीं हो रहे हैं, कभी कुछ उनको रहता ही है। तो जबकि वो 40 इयर्स तक की एज में 45 इयर्स तक की एज में उनको कभी तबीयत
ख़राब नहीं हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा कान्हा जी से समर्पित हैं। तो गुरुपा मैं मानती हूँ ये सब कष्ट हमारे ही कर्मों से आते हैं। तो मम्मा से, अगर मेरे माँ-बाप से, पापा तो मेरे असली चरणों में चले गए हैं आपके, लेकिन मेरी मम्मा से, मेरी सिस्टर से कोई भी जाने-अनजाने में पाप हुआ है। मेरी सिस्टर भी बहुत कष्टों में है गुरुपा, उसके भी हाथ में सीवियर आर्थराइटिस है, वो अभी आपकी संगत है। उससे भी ये गुनाह हुआ है कि उसने अबॉर्शन कराया था 2 बार, और 1 बार उसका अबॉर्शन इसलिए किया था उसने कि उसको टीबी हो गया था मेरी बहन को, और उसका बच्चा जो था वो फिजिकली फिट नहीं था, और डॉक्टर ने कहा ये बच्चा जो है फिट नहीं होगा, तो उसने 2-3 महीने का, 3 महीने में ही उसका अबॉर्शन करा दिया था। 2-3 महीने का था शायद, आई थिंक। और दूसरा बच्चा तो उसने बहुत जल्दी अबॉर्शन करा दिया था, क्योंकि वो एक बच्चा हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली दूसरा प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने ऐसे किया था उस वक्त। तो उसको भी क्षमा कर देना गुरुपा, उसके कष्टों को दूर करना। वो बहुत करुणामय आत्मा है, बहुत दयामय आत्मा, सबका भला करती है, वो भी सबके लिए, सबकी सेवा, सबकी सिमरन करती है वो गुरुपा, सबका करती है भला, उसके कष्टों को भी दूर कीजिए। तो यही गुरुपा आपसे प्रार्थना है। मैं आपसे ये सबके कष्टों को दूर कीजिए, ना ये मेरी मम्मा बहन नहीं, सबकी मम्मा बहन, सबके संगत के कष्टों को दूर कीजिए गुरुपा। और मेरे सत्संग में आपको अनंतम शुक्राना है कि आपने अपनी बेटी को सम्मान दिलाया, उसके माँ बाप को, मम्मी पापा को सम्मान दिलाया, और आपने हमें ऐसी सूझ दी, ऐसी बचपन से ही आपने ऐसी सूझ दी कि हम अपने अच्छे कर्म करने, बुरे कर्म तो गलती से कभी ना कभी किसी ना किसी से अनजाने में हुए होंगे, तो पता नहीं, लेकिन बाकी सब आपने अच्छे ही कर्म करवाने की बुद्धि प्रदान की है। तो आपका जय गुरु जी, आप शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत मेहर है बचपन से हम पर। मैं बस आपके श्री चरणों में ही हमेशा रहना चाहती हूँ, और जब भी मैं ये शरीर छोड़ूँ तो मैंने आपसे यही प्रार्थना है कि ये शरीर, ये मन वेस्ट ना जाए, किसी के काम आ सके। जय गुरु जी। आज के सत्संग को मैं यहीं पे समापन करना चाहूँगी गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा, मन, वाणी, कर्म, विचार से, तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, और क्षमा कर देना सुमन जी। और इस किसी के भी जीवन में इस तरह के कष्ट ना आए जैसे मम्मी और उनके आए हैं, और मेरी जो ऐसा सम्मान जैसे आपने हमें दिलाया है, सभी माता पिता को दिलाना, सबका भला करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना, सर्वत का भला करना। नानक नाम जपते कड़ा, सब तेरे बाणे, सर्वदा भला। जय गुरु जी, सबका भला, सबका भला कीजिए। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज शुक्रवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर। तो आज शुक्रवार है और 3 तारीख है और इस महीने का पहला शुक्रवार है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में बैठ के। अभी भी मैंने पूजा पाठ की है थोड़ी देर पहले, और गुरु जी को भोग लगाया है, कान्हा जी को भोग लगाया है, और सत्संग शेयर करने बैठ गई हूँ। और गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं तो इतना सत्संग करना नहीं जानती। गुरु जी जो बुलवाते हैं और गुरु जी जब सत्संग शेयर करवाते हैं, जब भी मैं कर पाती हूँ। तो गुरु जी की कृपा से सब ठीक है। गुरु जी सब काम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, काम बन रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। घर में सुख शांति है, गुरु जी की कृपा है। बच्चे सब अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और हस्बैंड भी थोड़े परेशान तो रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए। पर वैसे घर में सब ठीक है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने सब कुछ दिया हुआ है, सर पे छत दी हुई है, खाना पीना दिया हुआ है, अच्छे कपड़े दिए हुए हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि घर में सुख शांति दी हुई है, जिससे गुरु जी की छत्र छाया में आराम से रह पा रहे हैं। और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस संडे का 29 तारीख थी उस दिन, शायद हम अपने बड़े बेटे के पास गए थे। गुरु जी की को मैं कई बार कह चुकी थी, गुरु जी हमें भी कहीं घुमा लाओ। पूरी छुट्टियाँ चली गई बच्चे की, हस्बैंड की, तो हम कहीं जा नहीं पाए। तो गुरु जी ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया। मैं अपने बड़े लड़के के पास गई थी, वो नोएडा में जॉब करता है एक कंपनी में। तो उसने कहा था मम्मी मैं तो आ नहीं पा रहा, आप ही आ जाओ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और दूर भी पड़ता है। तो हम उसके पास गए थे, उसने एक रूम ले रखा है छोटा सा। तो वहाँ गए हमने एंजॉय किया अच्छे से, वहाँ खाना वाना बनाया, खाया। और गुरु जी ने जो थोड़ी बहुत सेवा दी थी वहाँ जाके करी हमने। उसका रूम ठीक किया हमने, थोड़ा सा साफ़ किया,
और वहाँ पे खाना पीना हमने घर में बनाया, खाया और फिर बाद में हम बाहर गए। वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग मिली हमें। गुरुजी ने हमें जहाँ भी कुछ खिलाया, वहाँ पे श्री राम जी के, महाकाल के, ओम नमः शिवाय के, और जिस ऑटो में हम बैठ कर आए थे उसमें लिखा हुआ था, मैंने बाद में ध्यान किया, नीचे हारे श्याम बाबा की वो लगा हुआ था, हारे हारे का सारा श्याम बाबा हमारा, और उसके ऊपर लिखा हुआ था तू चिंता मत कर, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना अपनी ये ब्लेसिंग देने के लिए। और हर जगह भी जहाँ जा रही थी वहाँ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की ब्लेसिंग मिली। तो गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना ये ब्लेसिंग देने के लिए और अक्सर सह रहने के लिए। अगले दिन हम घर पे आए, लेट आई थी मैं थोड़ा सा वहाँ से, क्योंकि मेट्रो में से आने से वहाँ से टाइम बहुत लग जाता है। फिर घर पे आई, मैंने सफाई वफाई की, और फिर गुरुजी और कान्हा जी, फिर पूजा भी बहुत लेट की, मैंने नहाई वाई सफाई करी, क्योंकि इतनी बड़े रास्ते से आने में तबीयत तो खराब हो ही जाती है संगत जी, क्योंकि मेट्रो में आने में एसी चलता है तो बार बार एसी में बैठते हैं, बाहर आते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। तो घर पे आई, थोड़ा फिर रेस्ट किया, आराम किया, नहाई वाई पूजा पाठ की, घर पे लेट तो हो गई थी पर करी। और कान्हा जी गुरुजी के लिए कुछ बनाया, थोड़ा बहुत बना पाई। फिर शाम को ही बनाया मैंने, कुछ खास नहीं बना पाई, बस घर पे आके थोड़ा बहुत खाना बना पाई थी, क्योंकि सब वहाँ से नाश्ता थोड़ा बहुत करके आए थे। तो बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने छोटा सा ट्रिप ब्लेस किया और वहाँ गए, हमें थोड़ी बहुत सेवा दी और थोड़ा सा मन बदल गया। हाँ जा पाए, बेटा तो आ नहीं पाता, वो इतनी दूर से बार बार। हाँ वो थोड़ा ऐसे ही है, वो थोड़ा आलसी है वो वो कर नहीं पाता इतना सब, फ़ोन वोन भी नहीं करता वो कई बारी। तो कहता मम्मी आप ही आ जाओ, मैं तो आ नहीं पाता इतनी दूर। उसकी स्कूटी भी चोरी हो गई थी, तो वो वैसे ही परेशान हो गया था कि स्कूटी चोरी हो गई है, पता नहीं गुरुजी का जैसे मैसेज आया था कि भई कोई पुलिस केस हो सकता है, तो पुलिस केस तो नहीं हुआ। हाँ, वो पुलिस स्टेशन में उसको कई बारी बुलाया गया, उसके मेरे हस्बैंड भी गए, वो भी गया, उसकी एफआईआर लिखवा दी, पर स्कूटी तो नहीं मिली संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा कष्ट काटा, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। स्कूटी तो नहीं मिली है, हाँ, वो कह रहे थे जब मिल जाएगी तो फ़ोन कर देंगे, तो वो बोले थे बस आप एफआईआर लिखवा दीजिए, तो कोई मिलेगी तो बता देंगे, 6 महीने तक उसका इंश्योरेंस रहता है। तो हो सकता है गुरुजी ने कोई उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा हो, क्योंकि पुरानी स्कूटी थी, कई बार उसको चोट भी लग चुकी थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, ये कोई पुलिस-वुलिस केस नहीं हुआ। और ये रोज़ ही सत्संग में ये आ रहा था कि कोई पुलिस केस हो सकता है, और भी कल के उसके थ्रू ही था, तो हो सकता है कि वो पहले हो चुका और सत्संग मैंने बाद में सुना हो। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज कि बच्चे के ऊपर कोई कष्ट होगा तभी आपने काटा। वो आपने कहा मैसेज में भी आ रहा था कि बच्चे के ऊपर कष्ट है, तो गुरुजी महाराज आपका लख शुक्राना, बच्चे का कोई कष्ट काटने के लिए आपने ये सब किया होगा, तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक सत्संग मेरा है, मेरा खुद का ही है। मेरी मशीन कई दिन से खराब पड़ी थी, तो गुरुजी महाराज से मैं ये अरदास लगा रही थी, गुरुजी महाराज इतनी महँगी मशीन आएगी, फिर कोई 10-15 हज़ार की, इसी को आप ठीक करा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, क्योंकि बरसात के दिन हैं और कपड़े सुखाने में दिक्कत आती है, और इस मशीन में करंट आ रहा है, और ये ड्रायर भी नहीं कर रही, इसमें पानी ही नहीं वो हो रहा, इसका टप ही खराब हो गया था, मतलब अंदर से क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुरुजी महाराज से मैं अरदास लगा, गुरुजी महाराज ये ठीक करवा दीजिए मशीन मेरी कम ही पैसों में। तो गुरुजी महाराज की कृपा से जब गुरुजी महाराज को लगा कि अभी हाँ, ये बेटी मेरी परेशान हो गई है कपड़े धोते-धोते हाथ से, क्योंकि बड़े-बड़े कपड़े तो नहीं धुल पाते ना संगत जी। बेडशीट्स हो जाती हैं और भी बड़े-बड़े टॉवल्स वगैरह हो जाते हैं, वो तो हम नहीं धो पाते, डेली वेयर के तो धो लेते हैं। तब गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत कम पैसों में मेरी मशीन ठीक करा दी गुरुजी महाराज ने। आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि ये मेरी मशीन अभी चल सकती है, थोड़ा बहुत चल सकती है, बस इसमें करंट आने लगा था इसलिए मुझे डर लग रहा था, और ड्रायर भी नहीं कर रही थी कपड़े, इसलिए भी डर लग रहा था। इसमें पानी रुक ही नहीं रहा था, मतलब इसका मतलब फंक्शन खराब हो गया था अंदर से। तो कल वो मशीन वाला आया, वो उसने मशीन ठीक कर दी, मेरी स्लैग तो कर दी कि मतलब मैं इसमें कपड़े धो सकूँ, रिंस कर सकूँ। तो उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज ने बस, गुरुजी महाराज को जो भी उनको लगता है ना कि हाँ, बेटी परेशान हो रही है, तो थोड़ी सी वो देर तो कर देते हैं, लेकिन वो काम पूरा ज़रूर कर देते हैं गुरुजी महाराज। जब देखते हैं ना बिटिया परेशान हो रही है, तो वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि चलो इसकी परेशानी मैं दूर कर देता हूँ। तो गुरुजी महाराज ने बहुत कम पैसों में वो मशीन ठीक करवा दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और इस बीच गुरुजी महाराज ने काम भी करवाया कि कपड़े खुद भी धुलवाए, कि खुद भी कर लेना चाहिए, कई बार इमरजेंसी में कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम-अनंत शुक्राना, और गुरुजी महाराज ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, और बाकी जो काम अधूरे पड़े हैं वो आप धीरे-धीरे पूरे भी करवा रहे हो, और आप आगे जो एक बहुत बड़ा काम है उसका सक्सेस मैं बाद में शेयर करूँगी। गुरुजी ने मना किया है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तो बताना नहीं चाहिए। तो गुरुजी महाराज जब भी काम बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ा सत्संग अपना शेयर करूँगी, और वो आपको ही पूरा कराना है गुरुजी महाराज। मैं तो नहीं जानती, आप जानते हैं घर की क्या परिस्थिति है और क्या रिक्वायरमेंट है, सब फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है आप ही ठीक करोगे, कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना गुरुजी महाराज, आप अच्छे से जानते हो।
बस ऐसे ही बच्चों पे अपना कृपा बरसाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ रखना, उनके ऊपर कोई कष्ट हो, परेशानी हो तो आपको काटना गुरुजी महाराज। मैंने तो आप सारी चिंता आप पे छोड़ रखी है, क्योंकि बच्चे दोनों बड़े बाहर रहते हैं। एक छोटा बेटा मेरे पास रहता है, वो स्कूल गया है, अभी आने वाला है, तो मैंने कहा चलो सत्संग शेयर कर लेती हूँ। फिर आता है तो फिर सत्संग शेयर नहीं हो पाता है, फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं कई बार जल्दी, तो यही मेरे पास टाइम होता है सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, बच्चों के अंग संग सह रहना, हस्बैंड के अंग संग सह रहना, और मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, सुमन आंटी मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी के चरणों तक ये सत्संग मेरा पहुँच गया है, तो सुमन आंटी, मेरे तो बस यही है कि गुरुजी के आगे सत्संग शेयर हो जाता है तो बहुत अच्छा, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जब सत्संग शेयर हो जाएगा तो कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी के चरणों तक ये सत्संग पहुँचा दिया है, गुरुजी जब चाहेंगे शेयर कर देंगे। गुरुजी की कृपा से सत्संग शेयर होगा, जब हो जाएगा, जिस समय सत्संग को पहुँचाना, संगत के पास ये पहुँचाना होगा गुरुजी को, तो वो पहुँचा देंगे। तो लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुई है, पाप हुई है, उसके लिए एक बार फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, कान पकड़ के ना कर करके ही माफ़ी मांगते हो गुरुजी महाराज। जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई है, पाप हुई, उनके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे ससुराल पक्ष से, मेरे मायके पक्ष से, जो भी अगर कुछ भी गलतियाँ होंगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। और अपनी बस कृपा अपना और आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज। और बच्चों के सबके साथ अंग संग सह रहना गुरुजी महाराज। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज, जो भी आपने छोटा सा परिवार दिया है गुरुजी महाराज, इसे अपना आशीर्वाद से बनाए रखना गुरुजी महाराज। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सुमन आंटी आपका भी लख लख शुक्राना, जो आप हमारे सत्संग में जो भी मैंने सुने हैं वो आपने शेयर कर दिए, एक दो जो भी मैंने सुने हैं 2-3 सत्संग, तो उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज आपको भी हमेशा ब्लेस करे, आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे गुरु जी महाराज, और सारी संगत को भी हमेशा गुरु जी महाराज खुश रखे, और जो आपकी संगत नहीं है उनको भी गुरु जी महाराज हमेशा खुश रखे। और मेरे मायके और परिवार वालों, मायके वालों को, ससुराल वालों को, उनको भी सद्बुद्धि दे, और वो खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, और सबके साथ अच्छा करे गुरु जी महाराज, सबके साथ अच्छा करे, हमारे साथ भी अच्छा करे गुरु जी महाराज। सबके अंग संग रहे गुरु जी महाराज। और जो भी नेगेटिव विचार है, नेगेटिव लोग हैं, उनको दूर रखें हमसे गुरु जी महाराज। और जो भी जो कर रहा है वो गुरु जी महाराज आप देखें, हम तो नहीं जानते कौन क्या कर रहा है, क्योंकि कई बार ब्लैक मैजिक के और ये सब सत्संग भी आ जाते हैं कि, पर गुरु जी महाराज अब मैं इतना नहीं सोचती उस बारे में। गुरु जी महाराज आप ही देखिएगा, मैं तो बस सत्संग सुनती हूँ, घर में रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, और बस यही मैं करती हूँ, अपना घर का काम कर लिया, सत्संग सुन लिया। अभी मैंने पिक्चर देख रही थी वो जय माँ वैष्णो देवी, बस वो खत्म हुई तो मैंने कहा चलो सत्संग शेयर कर लेती हूँ पहले, फिर बजट आ जाएगा तो नहीं सत्संग शेयर कर पाऊंगी, फिर गेट पे कोई ना कोई आ ही जाता है, तो उसके लिए बस यही अपना मैं शुक्राना से समाप्त विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, और गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू गुरु जी महाराज। और आपका बर्थडे आ रहा है गुरु जी महाराज, आप बड़े मंदिर बुलाएंगे तो बहुत अच्छा, और नहीं बुलाएंगे तो हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे गुरु जी महाराज। और बस गुरु जी महाराज आपका जन्मदिन अब अच्छे से मनाएंगे गुरु जी महाराज, अगर घर पे रहे तो। और मंदिर पिछले साल आई थी मैं, पहली बार आपसे जुड़े मुझे 1 साल हो गया गुरु जी महाराज, और 1 साल हो गया आपके मंदिर आए हुए भी मुझे, तो पता नहीं इस साल आप बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं गुरु जी महाराज, वो आपकी मर्जी है, तो हम घर पे ही आपका जन्मदिन मनाएंगे अच्छे से, ठीक है ना गुरु जी महाराज। तो आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी महाराज। ये जो आपने नया जीवन दिया है, ये नई सांसें जो दी है ना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, इतना सुख शांति देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी महाराज, और आप ही, बस आप ही को आपसे मांगते हैं गुरु जी महाराज, और कुछ नहीं चाहिए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, आप हमारे सत्संगों को शेयर करते हो, जैसे ही भेजते हैं वैसे ही शेयर करते हो, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे आपको और आपके पूरे परिवार को। जय गुरु जी। गुरु बाबा जी संगत परिवार को भी सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखना, ब्लैक मैजिक उनका सब का दूर कर देना गुरु पापा जी, जो भी जिस भी दुख में है, परेशानी में है, उनके सब दुखों को दूर कर देना गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गुरु पापा के वहाँ जा रही हूँ, तो मैंने शुक्राना भी शेयर किया था। अभी मैंने सत्संग तो नहीं सुना, क्योंकि अभी आना जाना और ऐसे थोड़ा बिजी सा ही शेड्यूल चल रहा है, तो आज से मैं सुनना शुरू करूँगी। हल्के हल्के से सुने थे, पूरा नहीं सुन पाई थी,
तो आज मैं सुनूंगी जो भी सत्संग आएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। आज का मेरा ये शुक्राना है कि गुरु पापा जी ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे मायके बुलाया, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। पहले तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं और मेरी बेटी ही गुरु पापा के नाते नहीं जाने थे। लेकिन मेरा बेटा मेरा बेटा मतलब मेरी दीदी का बेटा वो दिल्ली में ही है, तो मैंने उसको बोला था। तो इस तरह से कैसे प्रोग्राम बना, क्या हुआ, गुरु पापा ही जानते हैं सब। क्योंकि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, तो वो भी मुझे बार बार बोल रहा था आपने कुछ भी प्लान नहीं किया है, आपने क्या करना है, रहना है नहीं रहना है, जाना है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं मन ही मन बोल रही थी कि मेरे गुरु पापा ही जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे वो कराएंगे वैसे ही मैं करूँगी, जो उनकी श्रीमत होगी वही उसी पे मैं चलूँगी। तो मेरे गुरु पापा जी ने, सुमन आंटी जी, मेरी यात्रा बहुत बहुत अच्छी रखी। पहले मैं पिंजौर तक गई, हमारे नोन है वहाँ पे, उनके यहाँ रुके हम। फिर मैंने सोचा था कि संडे की शाम को हम बस लेंगे या कोई भी ट्रेन, किसी जो भी बाबा गुरु पापा जी हमें करवाएंगे तो उसके थ्रू हम जाएंगे। तो सुबह के टाइम पहुँचेंगे 3-4 बजे, तो अच्छे से दर्शन करने के बाद हम वहाँ से आ जाएंगे। तो संगत जी, लेकिन गुरु पापा को पता था कि दूसरे दिन जो थी वो बहुत भीड़ होने वाली थी। भीड़ तो उस दिन भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। थी तो थी, बस एक राउंड सा लगाया हल्का फुल्का, जैसे हम वीडियो में देखते थे वैसे देखा, सजा हुआ था। गुरु पापा जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये थी संगत जी कि मैंने उस धरनी को टच किया गुरु पापा के। वहाँ मैं, जो मेरी 7-8 महीनों से मेरे मन में चल रहा था कि गुरु पापा एक बार मुझे आना है, एक बार मुझे आना है। कैसे आऊँगी, क्योंकि मैं दिल्ली कभी नहीं गई ही, माउंट आबू तो हम जाते ही रहते हैं, तो मतलब वहाँ हमने स्टे कभी नहीं किया है। तो संगत जी, इस तरह से गुरु पापा ने मेरी ट्रिप जो है इतनी अच्छी करवाई, इतनी अच्छी करवाई। सुबह हम 6 बजे गए संडे को, और फिर हम 1-1:30-2 बजे वहाँ पहुँच गए, 2-2:30 बजे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे अच्छे से हमने जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पी, और उसके बाद लंगर प्रसाद की थालियाँ ली संगत जी। और लंगर प्रसाद करने के बाद मैंने कहा गुरु पापा जी अब मुझे क्या करना है, यहीं स्टे करूँ या फिर मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि आज तो मृदुल मेरे साथ है, आज मेरा बेटा मेरे साथ है, गुरु पापा का बेटा। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी लाइफ में भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जैसे नहीं मानता है, चलो मासी के साथ जा रहे हैं, इनके साथ के लिए तो मैं चला जाता हूँ, आ जाता हूँ, मैंने क्या करना है, आपको छोड़ दिया, मैं चला जाता हूँ, ऐसे बोला था उसने। तो मैंने कहा नहीं, अभी रुको, अभी हमने कहाँ स्टे करना है या क्या करना है, फाइनल नहीं हुआ है। तो फिर वो रुक गया संगत जी। उसने जल प्रसाद भी नहीं पिया कि पता नहीं ये क्या है, कौन सा है इनका। वो सोच रहा था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारी वालों का प्रोग्राम है कुछ। तो संगत जी, उसके मन में थोड़ी शंका थी कि पता नहीं मुझे अपने साथ ये क्यों लाए हैं यहाँ, किस लिए लाए हैं। तो संगत जी, जब उसने अंदर गुरु पापा के दर्शन किए, वहाँ शंकर जी महाराज की मूर्ति देखी, गन्नू की मूर्ति देखी, तो उसे अच्छा लगा कि नहीं अच्छा है। फिर संगत जी, गुरु पापा ने जिसका कल्याण करना होता है तो देखिए गुरु पापा कैसे करते हैं। मैंने वहाँ संगत से पूछा कि यहाँ कोई सेवा है, हम सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, 1 महीना पहले ही अगर आपको सेवा करनी है तो आप 1 महीना पहले ही कॉल करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने सेवा में रुकना है। और संगत जी, फिर उन्होंने कहा कि अभी ये तो यहाँ पे कोई सेवा नहीं है। तो मैंने कहा चलो जय गुरु जी, जैसी गुरु पापा की मर्जी है। तो संगत जी, जैसे ही हम तो अभी अंदर ही थे, वो अंदर से दर्शन करके बाहर आ गया था। तो एक संगत जी ने उससे कहा कि थोड़ी सेवा करोगे, थोड़ी हेल्प करोगे। तो उसने कहा कि मासी मैं ऐसे ऐसे, ये बोल रहे सेवा करने के लिए। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई कि गुरु पापा जी ने अपने बच्चे को कितना अच्छा ब्लेस किया है कि उसको सेवा भी दे दी है। तो संगत जी, उसने थोड़ी सेवा की और उसके बाद हम वहाँ से आ गए। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं रुकना तो चाहती थी, पर गुरु पापा की नातिन जो बोल रही थी कि नहीं मम्मा, यहाँ बहुत गर्मी है, हम नहीं रुक सकते हैं हम, और यहाँ वहाँ पास ही धर्मशाला है, तो हम वहाँ पूछने जा रहे थे। तो उसने मना कर दी कि नहीं, मैं धर्मशाला में नहीं रुकूंगी। फिर संगत जी सोचा कि गुरुद्वारा में पूछते हैं, गुरुद्वारे में रुकते हैं। फिर पता नहीं, ऐसे ही शायद गुरु पापा की मर्जी हो कि संकल्प आया कि नहीं, अभी हम चले जाते हैं, जब नॉर्मल डे होंगे तो तब हम आएंगे और फिर स्टे करेंगे, फिर गुरु पापा के अच्छे से यहाँ मेडिटेशन करेंगे, बैठेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे। फिर संगत जी, हमने वहाँ से वापसी अपनी
वापसी की। तो संगत जी मैं आज अब अपने शिमला में वापस पहुंच गई हूं। कल से पिछले कल आ गई थी। आज तो वीरवार है, गुरु पापा जी का शुक्राना का दिन है। तो मैंने कल भी सोचा था, पर कल थोड़ा मैं बिजी थी, अपने मेडिसिन के लिए गई थी किसी के साथ, तो फिर कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। तो आज तो मेरे बाबू का दिन था, तो इसलिए आज मुझे शुक्राना करना ही था। तो संगत जी इस तरह से मतलब मुझे ऐसे लगा गुरु पापा ने मेरी यात्रा इतनी अच्छी करवाई, इतनी अच्छी करवाई कि मैं आपको अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं कह नहीं सकती। मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सपना देखता है ना, और सुबह उठता है, शाम को हम सो जाते हैं, बीच में जाग आती है, उसके बाद हमें कोई बहुत अच्छा सपना आता है और फिर हम जागते हैं। तब हम ये सोचते हैं कि ओहो ये तो सपना ही था, हाय कितना अच्छा था। संगत जी वैसे ही गुरु पापा ने मुझे भी फीलिंग करवाई और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हर श्वास, हर घड़ी, हर पल का शुक्राना है आपका गुरु पापा जी। आपकी रहमतों का, आपके अंग संग सहाय रहने का। और हाँ संगत जी कल का भी मेरे पास सत्संग है। कल हम जैसे दवाई को गए थे, तो जैसे ही हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो गुरु पापा को पता है कि आगे क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी प्लानिंग उनकी होती है। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो चलाते हैं। तो जैसे ही हम गए, लेट तो हो गए थे, फिर संगत जी जाम लग गया। फिर आधा घंटा के करीब, आधा पौना घंटा हम जाम में फंसे रहे। फिर हमने सोचा कि ओहो बहुत भीड़ होगी वहाँ पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर संगत जी जैसे हमने दूसरे बस स्टैंड से दूसरी बस लेनी थी वहाँ के लिए, दवाई जहाँ हम लेते हैं, तो वहाँ पे भी आधा पौना घंटा बस ही नहीं आई। मतलब आधा पौना घंटा हम रुके रहे। तो संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब को कहा कि 2 बजे तो बस आनी है और अभी 1:15 हो गया है, 1:30 बजने वाला है। तो संगत जी वहाँ पे देखिए गुरु पापा जी की कृपा कि हमारे आने से पहले वहाँ पे भीड़ थी। और जब हम पहुँचे तो वो लोग जिनसे पहले डॉक्टर साहब ने हमें दवाई दी, वो लोग बोल रहे थे कि हाँ इससे पहले भीड़ थी। भीड़ तो क्या, पर थे मतलब थोड़े लोग। फिर हमें बहुत टाइम लग जाता अगर वो लोग अभी भी होते और हमारी बस छूट जाती, क्योंकि उसके बाद 5 बजे से पहले कोई बस नहीं होती। और फिर संगत जी मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये तो 2 बजने वाले हैं, आधा घंटा ही है, क्योंकि उन्हें आधा घंटा तो लग ही जाता है चेक करने में, दवाई देने में। तो वो थोड़े बुजुर्ग हैं बेचारे, तो लेकिन उन्होंने उनको कहा कि पहले मैं इनको दे लेता हूँ, आपको फिर मैं बाद में दूंगा। तो संगत जी वो लोग तो गाड़ी में आए थे, वो कांगड़ा के थे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। और उनकी दवाई भी ज़्यादा देनी थी तो उसमें टाइम लगना था। तो संगत जी इस तरह से गुरु पापा हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु पापा ने मुझे सत्संग में ही सुनाया था, कहा था कि जब भी तू डॉक्टर के पास जाती है तो मेरा मंत्र जाप करके जाया कर घर से जब भी निकलती है। तो संगत जी मंत्र जाप तो मैं ऐसे हमेशा ही करती रहती हूँ, लेकिन फिर जिस दिन मुझे जाना होता है उस दिन मैं 7 बार मंत्र जाप करने के बाद ही निकलती हूँ। तो संगत जी इस तरह से गुरु पापा ने इतने अच्छे ढंग से, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हमें फटाफट वहाँ से फ्री करवाया। फिर संगत जी हम वापस आ गए और इतने अच्छे ढंग से गुरु पापा ने हर चीज़ हमें ब्लेस की। कुछ भी मैं संकल्प कर रही होती थी, कभी गुरु पापा कबूतरों से ब्लेसिंग देते थे, कभी 777, कभी मतलब 1 से लेके 10 तक जितनी भी गिनतियाँ हैं, सारे नंबरों की ब्लेसिंग गुरु पापा ने दी है। आज भी, पिछले कल भी, 4-5 दिन से ऐसी ही गुरु पापा जी हमेशा देते हैं वैसे तो, लेकिन सभी नंबरों की नहीं मिलती है संगत जी। तो जब से मैं गुरु पापा के पास से आई हूँ उसके बाद से मुझे सभी नंबरों की ब्लेसिंग। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बटरफ्लाई भी हमारी बस के आगे आगे, कभी पीछे पीछे। गुरु पापा जी ने कहा कि चिंता क्यों करती है, क्योंकि जाते समय मुझे टेंशन हो रही थी कि बहुत टाइम लग जाएगा, बस छूट जाएगी, मेरी कंडीशन पैदल चलने की नहीं है। तो गुरु पापा आप ही जानो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं ये सोच रही थी वैसे ही बाहर मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरु पापा ने दिखाई। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अब तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे गुरु पापा सब संभाल लेंगे, हमारा नंबर भी आ जाएगा, कोई भीड़ नहीं होगी और जल्दी से हम आ जाएंगे। संगत जी इस तरह से मेरे गुरु पापा जी ऐसे अंग संग सहाय रहते हैं, हर घड़ी हर पल अपनी बच्ची का ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु पापा जी, सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी जी, गुरु मंत्र को शुरू में नहीं बोला तो अब बोलती हूँ। चलिए आप सब भी मेरे साथ बोलिए, जितना आप गुरु मंत्र बोलेंगे, जितना आप जाप करेंगे, सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ी
दवाई सब कुछ गुरु पापा जी का मंत्र ही है संगत जी। तो जितना हो सके आप मंत्र जाप कीजिए और मेरे गुरु पापा जी, हमारे गुरु पापा जी के ऊपर बिलीव रखिए, विश्वास रखिए। कभी ये मत सोचना कि हाय मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये वो क्यों नहीं, क्योंकि हम डगमगा जाते हैं, हम रूह से आत्मा से उनको याद नहीं करते हैं और जाप नहीं करते हैं, तो शायद वो हमारी कमियां हो जाती है जिससे हम गुरु पापा से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो संगत जी विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल गुरु पापा हमारा जीवन बहुत अच्छा नहीं बेहतरीन करेंगे गुरु पापा जी। तो इस विश्वास के साथ अगर देर भी लग रही है तो कोई बात नहीं, गुरु पापा जी ने हमारे लिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा बेहतरीन ही प्लान किया होगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ। माई की तरफ की फैमिली से, बहन और नंदे और जेठ जेठानी, उनके सभी परिवारों की तरफ से शुक्राना करती हूँ और पूरे अपने संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। सुमन आंटी जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरु पापा जी। तो सब की ओर से अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना। तो अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, चलिए बोलिए आप सब लोग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। सब संगत परिवार को सबको सुखी रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत परिवार जी, जय सुमन आंटी जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं सुबह के टाइम गुरु जी महाराज मुझे उठा देते हैं और अपना अमृत वेला करवा देते हैं, लेकिन एक दो दिन से मुझे एक दिन जल्दी नींद नहीं खुली और मैं लेट थोड़ी हो गई थी। इसमें भी शायद गुरु जी की मर्जी होगी। तो शुक्राना मेरे गुरु पाद, शुक्राना। सुबह उठते ही मैं पहले गुरु जी का नाम लेती हूँ, उसके बाद गुरु दर्शन करके तो फिर अपनी गैलरी में जाकर भगवान जी के कबूतर रूप में, चिड़िया के रूप में, किसी भी रूप में, पैरेट के रूप में दर्शन होते हैं। फिर मैं सत्संग सुनती हूँ और किचन में जाके सत्संग लगा के नहा धो के पूजा पाठ करके फिर अपना सारा काम करती हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। गुरु महाराज की कृपा से मेरा दिन बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन कल शाम के टाइम मुझे कोई इतनी नेगेटिविटी हुई कि मेरा मन इतना परेशान हुआ कि अभी तक मुझे अच्छी तरह से दिमाग में बैठ नहीं रहा। गुरुजी महाराज मैसेज में मुझे बताना कि क्यों मेरा मन इतना परेशान है, क्योंकि हमारे ऊपर यहाँ रहते हैं रेंट पे, तो उनके घर कोई आया था तो उन्होंने वो सुबह के टाइम में नाम नहीं लेती बनाया और मेरे बेटे को भी खिला दिया। मैं बेटे को थोड़ी नाराज़ हुई, नीचे आके मैंने बोला मैं घर में खाना बनाया था तो क्यों खा के आया गुरुजी महाराज। मुझे इतनी नेगेटिविटी आई, उस बेटे में भी क्यों गुस्सा हो गया और उस कमरे में ही सो गया। कहता मैं इधर पे सोऊंगा ही नहीं, आप मुझे डांटते हो। गुरु महाराज ये पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता, पर उसके बाद मुझे ना अभी तक मेरा मन जो है शांत नहीं हुआ। मैंने गुरुजी को प्रार्थना की, प्रेयर की, गुरु की कृपा से मैंने सत्संग भी सुने, पर मेरा मन शांत नहीं हुआ। गुरुजी मेरे मन को शांत करना गुरुजी। और जो भी ये मुझे यही है कि उन लोगों को थोड़ी सी गंदी आदत है खाने पीने की, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला मेरे शायद, वो कहता मम्मा नहीं मैंने खाली खाना खाया पर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरुजी आप समझ गए हैं और संगत जी आप भी समझ गए हैं। तो गुरुजी ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने बोला शायद ये भी क्या है, इसने भी कुछ खाया पिया होगा। तो वो कहता मैंने सीधा खाना खाया। तो गुरुजी महाराज ये आप मुझे मैसेज में बता देना गुरुजी। मैंने उसको डांटा तो वो मेरे से बात नहीं कर रहा था, गुस्से में था, तो उसी कमरे में सो गया। गुरुजी उसके मन को भी शांति देना गुरुजी, उसके सर पर अपना हाथ रखना कि ये गंदी आदतें इन लोगों के साथ ना करें। गुरुजी माँ का मन कितना परेशान होता है ये आप जानते हो, क्योंकि आप भी बाप हो। जब हम आपकी बेटियाँ दुखी होती हैं तो आप भी तो हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं गुरुजी महाराज। तो गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग था कि मेरे मन को भी थोड़ी शांति देना और मुझे सुबह के टाइम मैसेज में बता देना गुरुजी महाराज कि मेरा मन कैसे शांत होगा। गुरुजी
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। सुमन आंटी जी, अगर मेरे को बोलने में कोई गलती होगी तो माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी आप बड़ी अच्छी हैं। सुमन आंटी आप अपना हमारा जो भी अमृत वेला का सत्संग होता है आप कब से शेयर कर रही हैं। शुक्राना शुक्राना, आपका भी शुक्राना। और जब तक हमारी सांस है तब तक गुरु जी महाराज हमसे करवाते रहें ये अमृत वेला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।